बीरपुर गांव में शंकर नामक एक सीधा साधा मेहनती और दिल का बहुत अच्छा लड़का रहता था। उसकी दुनिया थी उसकी बीमार माँ और उसकी पत्नी पायल। पायल थोड़ी घमंडी और पैसों की भूखी थी, जबकि शंकर बिल्कुल उल्टा, नरम दिल का, ईमानदार और माँ का अत्यंत भक्त था। उनका घर छोटा था, मगर शंकर की मेहनत और माँ की दुआओं से चलता था। एक सुबह शंकर रोज की तरह जमींदार के खेत में मजदूरी करने निकल गया और जमींदार के खेतों में मेहनत और लगन से काम किया। और जब शाम को खेतों में काम खत्म हुआ तो वो अपनी मजदूरी लेने जमींदार के पास पहुंचा। साहब, इस हफ्ते की मजदूरी दे दीजिए, घर पर माँ की दवाई भी खत्म हो गई है। अरे शंकर, आज नहीं कल ले जाना, अभी नगदी नहीं है मेरे पास। जमींदार की ऐसी बात सुनकर शंकर उदास हो गए, लेकिन शंकर जानता था कि जमींदार झूठ बोल रहा है। फिर भी मजबूरी में वो चुप रहा और घर लौट आया। घर आते ही पायल शंकर को ताना मारते हुए बोली, पैसे लाए या आज भी खाली जेब, घर लौट आए हो, सारी दुनिया पैसे कमा रही है और एक तुम बस माँ करते रहते हो। पायल, जमींदार ने कल पैसा ले जाने की बात की है और माँ की दवा। बस करो, सारा पैसा तो तुम उसी बुढ़िया की दवा में झोंक देते हो। अंदर लेटी शंकर की माँ ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं और शंकर का दिल टूट गया। उसी रात शंकर एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा रो रहा था। तभी अचानक उसे किसी बच्चे जैसी हंसी सुनाई देती है। शंकर हंसी की आवाज सुनकर खड़ा हो जाते हैं और डरते डरते आवाज की तरफ बढ़ता है और देखता है एक पेड़ के पीछे से चमकदार रोशनी आ रही थी। अचानक अगले ही पल एक सुनहरा पंख जमीन पर गिरा। शंकर उस पंख को देखकर उसे उठाया और तभी एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हो गया और बोला, पुत्र, जिस पंख को तूने उठाया है वो साधारण नहीं है, ये एक बड़े रहस्य की शुरुआत है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। शंकर साधु की ऐसी बात सुनकर हैरानी से बोला, आप कौन है बाबा? अचानक कैसे आ गए? जब समय आएगा पुत्र, तू सब अपने आप जान जाएगा। इतना बोलकर साधु पल भर में वहां से गायब हो गए और शंकर ये सब देखकर हैरान हो गया। ये क्या हो गया? ये पंख किसका है और ये साधु? उसी उलझन में शंकर घर लौट आया और अगली सुबह होते ही शंकर ने देखा माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं। माँ आंखें खोलो। तभी शंकर के बगल में खड़ी पायल बेपरवाही से बोली, अरे मरने दो, रोज रोज की झंझट कम से कम खत्म तो होगी। ये सुनकर शंकर के सीने में आग लग गई, पर माँ की हालत को देखकर कुछ बोल नहीं पाया। माँ का शरीर तप रहा था, उनका माथा जल रहा था। शंकर अपनी माँ की हालत देखकर बोला, माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। शंकर उसी क्षण भागकर जमींदार के घर गया। साहब, माँ की हालत बहुत ही खराब है, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत का दिहाड़ी मांग रहा हूँ। कृपया करके मेरी दिहाड़ी दे दो साहब, मुझे माँ के लिए दवा लेनी है। तभी जमींदार गुस्से से बोलता है, अबे तेरी माँ मेरे लिए कौन है? चल निकल जा, पैसा नहीं मिलेगा। वो हरिया, इसे बाहर निकालो, न जाने ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हरिया ने शंकर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शंकर अपमानित होकर वहां से उसी पेड़ के नीचे आकर फूट फूट कर रोने लगा, जहां शंकर को सुनहरी पंख मिला था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊं? तभी फिर से उस पेड़ से साधु प्रकट होते हैं। पुत्र, तेरे दुखों का अंत करीब है, पर इससे पहले तुझे एक लंबी यात्रा से गुजरना होगा। लंबी यात्रा? कैसी यात्रा बाबा? मेरी माँ बहुत ही बीमार है। जिस पक्षी ने तुझे पंख दिया है वही तेरी माँ की जान बचाएगा। पंख, पक्षी, माँ की जान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है बाबा? तभी साधु उंगली से जंगल की ओर इशारा करके कहते हैं, जंगल के दूसरी ओर एक गुफा है, वहां तुझे वो मिलेगा जो तेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना पुत्र, रास्ता आसान नहीं होगा। इतना कहकर साधु फिर से गायब हो जाते हैं। साधु के गायब होते ही शंकर बिना समय गमाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। दिल में बस एक ही बात,
माँ की जान बचानी है, चाहे जो कीमत देनी पड़े। जंगल में घुसते ही पेड़ इतने घने हो गए कि धूप तक अंदर नहीं आ रही थी। चारों तरफ अजीब आवाजें, कभी उल्लू तो कभी झाड़ियों में हलचल और कभी किसी जानवर की गहरी सांसें। शंकर डरते हुए खुद से बोला, माँ माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ी परछाई शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई। वो था एक काला डरावना सांड जैसा जानवर, आंखें अंगारों की तरह लाल। तभी जानवर दहाड़कर बोला, कौन है जो इस पवित्र रास्ते पर आया है? मैं अपनी माँ की जान बचाने आया हूँ। तभी जानवर ने जमीन पर जोर से पैर पटक कर बोला, अगर माँ को बचाना है तो इस अंधेरे से गुजरने का साहस दिखा। शंकर तभी हिम्मत जुटाई और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। और जैसे ही वो जानवर के पास से निकला, वो परछाई हवा में गायब हो गई। ये पहली परीक्षा थी साहस की और शंकर पास हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते शंकर एक जगह पहुंचता है जहां पेड़ पर चमकती हुई सोने की बेलें लटक रही थीं। इतना सोना कि आदमी पागल हो जाए। पायल का लालच शंकर के आंखों के सामने घूम गया। कुछ पल के लिए उसका मन उछल गया। अगर मैं थोड़ा सा सोना ले जाऊं तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन अगली ही क्षण उसने खुद को डांटा, अरे नहीं, अगर मैं यहाँ रुक गया तो माँ की सांसें भी रुक जाएंगी। शंकर ने एक भी बेल को हाथ नहीं लगाया और आगे चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सोने की बेलें गायब हो गईं। ये दूसरी परीक्षा थी लालच की और शंकर फिर से पास हो गया। और जैसे जैसे शंकर गुफा के पास पहुंचने लगा, उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी, शंकर बेटा मुझे बचा ले। शंकर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। ये आवाज़ तो माँ की है। माँ मैं आ रहा हूँ। शंकर आवाज़ की तरफ दौड़ा पड़ा, पर अचानक से रुक गया। और फिर उसे याद आया कि साधु ने कहा था, रास्ता आसान नहीं होगा, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। तभी शंकर ने चिल्लाकर कहा, अगर तू सचमुच मेरी माँ है तो मेरा नाम क्या है, बोलो। शंकर। लेकिन यही गलती आवाज़ कर बैठी। माँ हमेशा उसे शंकरवा कहती थी। तभी शंकर भी समझ गया कि ये आवाज़ मेरी माँ की नहीं है। तभी शंकर ने दहाड़कर कहा, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू एक धोखा है। और जैसे ही उसने कहा, आवाज़ राक्षसी चीख में बदल गई। इस भयानक आवाज़ से पूरे जंगल कांप उठा। ये तीसरी परीक्षा थी मन की बुद्धि की, और शंकर इसमें भी जीत जाता है। और फिर से शंकर आगे बढ़े और वो चलते चलते अंत में एक गुफा के दरवाजे पर पहुंचता है। गुफा बहुत बड़ी थी और जैसे ही शंकर ने हाथ बढ़ाया, और तभी एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी हवा में घूमती हुई प्रकट हुई। शंकर ने आंखों पर हाथ रखा। रोशनी धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगी और अगले ही क्षण उसके सामने था सुनहरा पक्षी, जो देखने में पूरे सोने की तरह लग रही थी। और तभी वो सुनहरे पक्षी बोली, शंकर, तेरी 3 परीक्षाएं पूरी हुई और मैं जानती हूँ कि तू यहाँ क्यों आया है। तुझे बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, तभी मैं तेरी माँ की जान बचा सकता हूँ। बोलिए, आखिरी परीक्षा क्या है? मैं अपनी माँ के लिए जान भी दे सकता हूँ। तभी फिर से वही साधु बाबा प्रकट हुए और बोले, शंकर, अब मैं तुझे एक सवाल पूछूंगा। अगर इसका जवाब दे दिया तो ना केवल तेरी माँ बल्कि पूरे बीरपुर गांव की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बाबा, मुझ में ऐसा क्या है जो पूरे बीरपुर गांव की किस्मत बदल जाएगी? तभी साधु गहरी सांस लेते हुए बोला, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है शंकर। तू उस प्राचीन वंश का आखिरी रक्षक है जिसे सदियों पहले श्राप दिया गया था। शंकर हैरानी से पूछा, मैं रक्षक? कौन सा श्राप, कौन सा वंश बाबा? बहुत अरसा पहले उत्तर प्रदेश पर तुम्हारे पूर्वजों का राज था, लेकिन एक लालची जमींदार ने धोखे से तुम्हारे वंश को खत्म कर दिया। वही जमींदार का वंश जो आज बीरपुर गांव में राज कर रहा है। साधु बाबा की चौंका देने वाली बात सुनकर शंकर की आंखें फैल गईं। मतलब हमारे गांव का जमींदार वो भी उसी गद्दार परिवार का हिस्सा है जिसने मेरे पूर्वजों को मारा था? हाँ, और तू आखिरी वंशज है जिसे वो कभी नहीं जानने देना चाहता। तभी सुनहरी पक्षी बोली, अब आखिरी सवाल ध्यान से सुनो। अगर तुझे अपनी माँ की जान बचानी हो तो क्या तू उस जमींदार के खून को माफ कर देगा
जो तेरे पुरखों का दुश्मन है? सुनहरी पक्षी की ऐसी बात से यहाँ का पूरा माहौल शांत हो गया। यह सवाल सबसे बड़ा था। यह दया और बदले की परीक्षा थी। शंकर के अंदर एक तूफान चल पड़ा। एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ बदला, तीसरी तरफ सच्चाई और चौथी तरफ उसका अपना दिल। कुछ देर बाद शंकर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी माँ बचेगी तो मैं सब माफ कर दूंगा। मैं बदले की आग में पूरी जिंदगी नहीं जलूंगा। शाबाश शंकर, तूने वो कर दिखाया जो कोई इंसान नहीं कर पाता। तेरी दया ने तेरी माँ की किस्मत बदल दी। जाओ, अब तो घर जाओ। तभी एक रोशनी के साथ शंकर वहां से गायब हो जाते हैं और शंकर खुद को अपने घर के दरवाजे पर पाता है। और शंकर घर के अंदर घुसता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसकी माँ पलंग पर बैठी थी। वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। शंकरवा, तू आ गया। बेटा, मुझे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। तभी शंकर रोते हुए माँ के पैरों पर गिर गया। भगवान ने मेरी सुन ली। तभी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहती है, नहीं बेटा, भगवान नहीं, तेरी सच्चाई ने तेरे भाग्य को बदल दिया। उधर पायल शंकर को समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था ये जंगल में जाकर क्या लेकर आया है जो माँ अचानक ठीक हो गई। और इधर शंकर अपनी माँ को ठीक देखकर खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान अभी आने वाला है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। और उधर हरिया ने जमींदार के कान में फुसफुसाया, साहब, सुना है शंकर कल रात जंगल में गया था और आज उसकी बुढ़िया माँ पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले कह रहे हैं कि उसके पास कोई जादू है। ऐसी बात सुनकर जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। जादू या फिर वही पुराना रहस्य? ये सुनकर हरिया हक्का बक्का हो गया। कौन सा रहस्य साहब? तभी जमींदार धीमे से बोला, उसके खून का रहस्य जो सदियों से हमारे परिवार से छिपा है। हरिया को कुछ समझ नहीं आया, पर जमींदार चिंतित था। अगर शंकर को पता चल गया कि वह कौन है तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर घर पर पायल बार बार शंकर को घूर रही थी। उसकी नजरें किसी प्यार से नहीं बल्कि लालच से भर चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल, ये जंगल से क्या लेकर आया है? माँ चुटकियों में ठीक कैसे हो गई? कहीं खजाना तो नहीं मिला? रात होते ही पायल ने शंकर से पूछा, जी, जंगल में क्या मिला? कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ नहीं मिला पायल, बस जंगल में एक रास्ता था और भगवान की दया। पायल का मन अभी भी नहीं माना। उसने तय किया कि जंगल में वो रास्ता कहाँ है। फिर रात में पायल चुपके से जमींदार के मिलने जाती है। जमींदार पायल को इतनी रात में देखकर हैरानी से पूछता है, अरे पायल, तुम इतनी रात को, क्या बात है? जमींदार जी, मुझे शंकर से कुछ चाहिए। वो नहीं दे रहा, पर आप दिला सकते हैं। जमींदार ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? जमींदार जी, शंकर जंगल से जो खजाना लाया है, बस आप मुझे उस खजाना तक पहुंचा दो। क्या उसे खजाना मिला है? हाँ जमींदार जी, मुझे यकीन है कि उसने खजाना मिला है। और अगर आप चाहते हैं कि वे आपके लिए भी खतरा ना बने, तो हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। वाह पायल, तू तो मेरे ही खून की निकली। जमींदार और पायल मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। शंकर को जंगल ले जाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो खजाना का रास्ता कहाँ है। अगर वो नहीं बताया तो उस शंकर को खत्म कर दिया जाएगा। पायल की आंखों में ना प्यार ना पश्चाताप, बस खजाने की भूख साफ झलक रही थी। अगली सुबह हरिया शंकर के घर आकर कहा, शंकर भाई, जल्दी चलो, जंगल में कोई घायल पड़ा है, बस आपका नाम ले रहा है। शंकर हरिया के बातों में आकर बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और शंकर जैसे ही गहरे जंगल में पहुंचा तो हरिया ने पीछे से आवाज लगाई, यही जगह है शंकर, रुक जाओ।
शंकर हरिया की आवाज सुनकर वहीं रुक जाते हैं और झाड़ियों पीछे से जमींदार, पायल और उसके 2 आदमी हाथ में डंडे लिए बाहर निकलते हैं। शंकर पायल को जमींदार के साथ देखकर हैरानी से पूछते हैं, पायल तुम यहाँ? तभी पायल ठंडी आवाज में कहती है, बस मुझे बता दो शंकर, तुम्हें गुफा कहाँ मिली थी? पायल तुम समझ नहीं रही हो, वे गुफा हर किसी के लिए नहीं है। तभी जमींदार चिल्लाकर बोला, चुप कर शंकर, बता दे वह खजाना का रास्ता कहाँ है, नहीं तो यहीं हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। शंकर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उसने एक नजर लालची पायल पर डाली, फिर जमींदार की तरफ मुड़ा और कहा, तुम खजाने की बात कर रहे हो? वहाँ खजाना नहीं है जमींदार, वहाँ है सच्चाई, तुम्हारे वंश के पापों की सच्चाई। ये सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। बकवास बंद कर हरिया, इसे समाप्त कर दो। जमींदार के आदमी डंडे लेकर शंकर की तरफ बढ़े। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ों जोर जोर से हिलने लगी। फिर पेड़ों के बीच से तेज सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। रोशनी धीरे धीरे एक सुनहरे पक्षी के आकार में बदलने लगी, जो वहीं सबके सामने हवा में मंडरा रहा था। जमींदार और पायल डर के मारे पीछे हट गए। ये क्या है भला? हरिया जान बचा के भागो यहाँ से। सुनहरे पक्षी ने अपनी तेज गूंजती हुई दैवीय आवाज में कहा, शंकर ने अपनी दया से सब कुछ जीत लिया है। तुम सब अपने लालच और धोखे की सजा भुगतोगे। पक्षी की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन तक कांप उठी। अचानक पायल के गले में पड़ा हार तेज चमकने लगा और वो चीखी, मेरा हार! उसके हार से काला धुआं निकला और वो जमीन पर गिर गई। धुआं तेज हुआ और पायल का शरीर उसी में विलीन हो गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये देखकर जमींदार और हरिया अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग गए। तुम्हारी सच्चाई और माफी ने ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया है शंकर। अब तुम अपने गांव के असली रक्षक हो। सुनहरा पक्षी शंकर के सामने आया और बोली। इतना कहकर सुनहरा पक्षी एक तेज रोशनी में बदला और आसमान में ओझल हो गया। शंकर अकेला खड़ा था, पूरी तरह से शांत। उसके चेहरे पर एक विश्वास की मुस्कान थी और उसके दिल में अब कोई डर नहीं था।